अगर आप 10वीं पास प्लस ITI हैं और रेलवे में अप्रेंटिस ट्रेनिंग कराना चाहते हैं तो रेलवे रिक्वायरमेंट सेल साउथ ईस्टर्न रेलवे की ओर से ये वैकेंसी जो कि 2025 आपके लिए एक बहुत बढ़िया मौका है। इस भर्ती में कुल 1785 ट्रेड अप्रेंटिस स्लॉट निकाला गए हैं और इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। सीधी 10वीं के मार्क के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। आइए देखते हैं इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रेलवे रिक्वायरमेंट सेल साउथ ईस्टर्न रेलवे RRC SER की ओर से निकाला गया है। पोस्ट इसमें दिया गया है एक्ट अप्रेंटिस विभिन्न तकनीकी ट्रेड्स में विज्ञापन शाखा दिया गया है। कुल स्लॉट 1785। इसका जो चयन प्रक्रिया दिया है 10वीं अंकों के प्रतिशत के आधार पर मेरिट, कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। ठीक है। इसका जो ऑनलाइन करने का आवेदन मोड है वो ऑनलाइन, पूरा ऑनलाइन होगा। और इसका जो आधिकारिक वेबसाइट है वो www.rrcser.co.in पर आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है। इसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो 14 नवंबर 2025 को जारी किया गया है इसका नोटिफिकेशन। और इसका जो ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है, यानी कि 18 नवंबर 2025 से ही इसका आवेदन शुरू हो गया है। और इसका जो अंतिम तिथि दिया गया है आवेदन का, इसका जो अंतिम तिथि आवेदन का है वो 17 दिसंबर 2025 को शाम 5 बजे तक। क्या है ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 17 दिसंबर 2025 को शाम के 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन का अंतिम तिथि रखा गया है। इस भर्ती के अंतर्गत साउथ ईस्टर्न रेलवे के अलग अलग वर्कशॉप है और डिवीज़न में कुल 1785 एक्ट अप्रेंटिस स्लॉट है। तो अलग अलग यूनिट वर्कशॉप में कुल अलग अलग स्लॉट दिया गया है। जैसे खड़गपुर वर्कशॉप में 360 स्लॉट है। आपका सिग्नल एंड टेलीकॉम वर्कशॉप खड़गपुर में 87 है। इसके बाद ट्रैक मशीन वर्कशॉप खड़गपुर में आपका 120 है स्लॉट। और SSE वर्क इंजीनियरिंग खड़गपुर में आपका 28 स्लॉट है। ठीक है। बाकी डिटेल्स जानने के लिए आप नोटिफिकेशन दे देंगे, उसको आप चेकआउट करके आराम से उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। आइए नीचे तरफ देखते हैं क्या इसका जो आवेदन शुल्क रखा गया है वो जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपया रखा गया है। और SC ST PWD और वुमेंस यानी कि महिला के लिए कोई शुल्क इसमें नहीं रखा गया है। पेमेंट मोड की बात करें तो पेमेंट मोड इसमें डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग या UPI या ई-वॉलेट के माध्यम से भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आप पता ही चल गए हैं कि इसका शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया है। इसका शैक्षणिक योग्यता जो पहले हम बता दिए थे आप लोगों को कि उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या +2 सिस्टम न्यूनतम 50% कुल अंक के साथ पास हो। अतिरिक्त विषय शामिल नहीं। जिस ट्रेड के लिए आवेदन कर रहे हैं उसी ट्रेड से NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त ITI पास सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। ठीक है। आप जिस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहेंगे उस ट्रेड का आपका ITI सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ठीक है। तब जाके आपको इस पोस्ट में आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि ट्रेड दिया गया है ITI ट्रेड फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिस्ट, पेंटर, रेफ्रिजरेटर या AC मैकेनिक, वेयरमैन, विंडर, लाइनमैन, कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक,
केबल वेंटर, ट्रिमर, फोरगार एंड हीट ट्रीटर और MMTM मैकेनिक, मशीन टूल एंड मेंटेनेंस। ठीक है, इसका जो आयु सीमा रखा गया है वो न्यूनतम 15 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 24 वर्ष। आपका एज लिमिट जो आपका गणना करेगा 1/1/2026 को आपका 24 वर्ष होना चाहिए, नहीं तो आपका 15 वर्ष होना चाहिए। आपका आयु सीमा का एज लिमिट एज अन यानी कि आपका 1/1/2026 को 15 से अधिकतम 24 वर्ष होना चाहिए। उम्र में छूट दिया गया है। SC और ST कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष का छूट रखा गया है और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 वर्ष और PWD जो विकलांग के लिए उन लोगों के लिए बेंचमार्क पर्सन विद बेंचमार्क यानी कि उन लोग के लिए 10 वर्ष का रखा गया है। हर ट्रेड के लिए 10वीं के कुल अंकों प्रतिशत अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अगर 2 उम्मीदवार के प्रतिशत समान हो तो पहले बड़े उम्र वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर उम्रों में भी समान हो तो जिसने पहले 10वीं पास की है उससे प्राथमिकता मिलेगी। ठीक है, शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल रूप में चुने गए उम्मीदवार को अप्रेंटिस अवधि के दौरान नियमों अनुसार स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसका जो आवश्यक दस्तावेज दिया गया है वो आवश्यक दस्तावेज 10वीं का सर्टिफिकेट जिसमें जन्म तिथि अंकित किया हो और 10वीं का मार्कशीट, ITI पास सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, PWBD प्रमाण पत्र, एक्स सर्विस मैन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, हाल की पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी, आधार कार्ड, अन्य बात। ऑनलाइन कैसे करें? ठीक है, ऑनलाइन सबसे पहले आप RRC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे जो www.rrcser.co पे जाएगा। होम पेज पर नोटिस सेक्शन या अप्रेंट एक्ट अपने संबंधित पे लिंक पे जाएंगे। इसके बाद लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एक्ट अप्रेंटिस फॉर द ईयर 2025-26 वाला लिंक खुलेगा, इस पर क्लिक करें जिससे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर पहुंचेंगे। ठीक है।